जिस प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आपको बात की थी कि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से ऊंचाइयों को मापा जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या है यहाँ पर 2 स्केल ले ली है। ये इस तरीके से इनसे अपन मापेंगे भी और चीज़ों को चेक करके देखेंगे कि किस तरीके से अपन उपयोग में ला सकते हैं। देखो, नॉर्मली आपने आपके जो बॉक्स आते हैं ना, ड्रम बॉक्स वगैरह, उसके अंदर आपने नॉर्मली इस तरीके की स्केल तो देखी होगी जिसके अंदर एंगल बने होते हैं। ये 0 डिग्री है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, एंड उनके बीच में भी है ये, जैसे 0 और 10 के बीच में ये 5 डिग्री का कोण बन रहा है, 10 और 20 के बीच में ये 15 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 25 डिग्री का कोण है ना, ये 35 डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है। तो ऐसी स्केल आप में से सभी बच्चों ने देखी होगी, नहीं देखी तो अब देख लो, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक एंगल को मेजर करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 40 और 50 डिग्री के बीच में ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये इस तरीके से एक लाइन है। अगर मैं बिल्कुल इस तरीके से इसको सीधे लेके आता हूँ तो ये यहाँ कहीं पर आती है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ कहीं पर ये लाइन आती है। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3-4 डॉट बनाए हैं और मैं चाहता हूँ इन डॉट को मिलाना। तो मैंने क्या किया, इन सभी डॉट को मिला दिया। ओके, कैसे, आई थिंक कैसे, सीधी, हाँ, मैंने क्या किया, इन सभी डॉट को मिला दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ओके, और एक बिल्कुल परफेक्ट और सीधी रेखा मैंने यहाँ पर बना दी, लो, है ना। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है ऊंचाई का मेजरमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपना मान लीजिए कुतुब मीनार स्थित है, ये जो है अपना कुतुब मीनार स्थित है। अब इसकी अपने को ऊंचाई को मापना है, तो इसकी ऊंचाई को अपन किस तरीके से माप सकते हैं वो अपने को देखना है। उसे करने के लिए जस्ट हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले यहाँ का एंगल देख लेना है कितना है। देखो, यहाँ का एंगल अभी अपन ने निकाला था, जो निकल के आया था 45 डिग्री के एंगल के इक्वल, है ना। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया 40 डिग्री से, आई होप कि बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल के समथिंग ही है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन 45 डिग्री के एंगल के समथिंग ही है। यहाँ पर देख लो, कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश की है मैंने पूरी, है ना। बिल्कुल अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो ये देखो, ये 40 डिग्री के बाद 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर अपन ने क्रिएट किया है ना। आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 45 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया। दोबारा देख लो एक बार, 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में 45 डिग्री, देखो ये 45 डिग्री मैंने किया, और इसको मुझे अच्छे तरीके से फिक्स करने दो। ये 0 डिग्री वाली लाइन, और ये कौन सी लाइन है, 45 डिग्री वाली लाइन। ये देखो, ये 0 डिग्री वाली लाइन है और ये 45 डिग्री वाली लाइन है। ये दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना है, ये जो कोण बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। 0 डिग्री से लेकर ये 45 डिग्री के बीच का कोण बन रहा है। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये ज़मीन है, ज़मीन की ऊंचाई तो आप माप सकते, ज़मीन की जो लंबाई है इसको मापने में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 5 के समथिंग है ना। ये 5 मीटर के समथिंग है ना, 5 मीटर मान के चल रहे हैं, 5 मीटर के समथिंग है। तो अभी ये कितनी होगी, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं जनरली। 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 10 45 डिग्री इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। लाल बटा का आपको याद होगा, यहाँ पर आता है सिन, यहाँ पर आता है कॉस, और यहाँ पर आता है 10। तो 10 क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब ये है लंबाई इस कुतुब मीनार की अपने को ज्ञात करना है ना, और आधार क्या है इसका, 5 मीटर। 10 45 डिग्री कितना होता है, ऑल यू नो दैट 1 होता है, ये L/5, 5 इधर पहुँच गया तो 5। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये 45 डिग्री का कोण है, ये 5 मीटर है, और जब इससे मापते हैं तो ये उसी के समथिंग निकल के आता है। ये एग्जैक्टली 5 मीटर लंबा नहीं है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये एग्जैक्टली 5 मीटर नहीं है, उसके आसपास है। तो जो अपनी लंबाई निकल के आई है 5 मीटर, ये 5 मीटर नहीं होगी, लेकिन 5 मीटर के आसपास ही होगी, है ना। या तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी या 5 से थोड़ा सा कम होगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली बोल सकते हैं हम उसके आसपास होगी। और इसको आप देख सकते हो, है ना। ये जो लंबाई है इसकी फाइनली ये 1 से लेकर ये 1 से लेकर ये 5 मीटर के बीच में है। आपको अच्छे तरीके से डेटा दिख रहा होगा, 1 से लेकर 5 मीटर के बीच में है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो 5 से लेकर 1, देखो ये 5 से लेकर 1 के बीच में ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर की लंबाई थी, तो अपन ने तुरंत माप लिया कि यहाँ पर जो लंबाई होगी वो 5 मीटर होगी। अच्छा, अगर मैं ये करूँ, ये 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक अपन ने ले ली लंबाई, ये इतनी की, 1 से लेकर ये कितना है, 6 मीटर की लंबाई ले ली। तो यहाँ पर अपन लाल बटे का दोबारा लगा दें, 10, कोण कितना बन रहा है अपना, 45 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार। लंब अपने को ज्ञात करना है, आधार कितना है, 6 मीटर, कितना है, 6 मीटर। 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो L/6। तो यहाँ से 6 का पक्षांतर कर दो तो L इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 6 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं कोई लंबाई डालूँ तो ये फिक्स यहाँ पर देखा जाए सीधी, तो ये यहाँ पर बैठेगी 6 मीटर के करीब,
है ना, बिल्कुल इस तरीके से, है ना। अगर इसे मिलाओगे आप तो देखो ये 6 मीटर के समथिंग ही बैठेगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको माप सकते हो। अगर हम इसकी जगह और कोणों का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना, जैसे टेन अपन यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू अपने को पता होती है तो 30 डिग्री का उपयोग कर सकते हैं, है ना। 45 डिग्री का उपयोग कर सकते हैं, आपको कुछ किसी का भी उपयोग करना चाहें आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज़ हो गई, है ना, अपने को हो सकता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी हो तो ये जो करंट बन रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन लगा देंगे फॉर्मूला कॉस थीटा का। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण, थीटा बन रहा है 45 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार है अपना 5 मीटर, ठीक है, बटे कर्ण, कर्ण अपने को निकालना है कि इधर पहुंच गया 5। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री होता है अपना 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचा दिया 1/√2 के, √2 पर पहुँच गए तो 5/√2, 5/√2, √2 की वैल्यू कितनी होती है, ऑल यू नो दैट 1.41, सॉरी 1.414 इसके करीब की होती है। इसमें 5 का गुणा करने दो, 5 के 20, 5 6 7, 5 के 20, 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये 7 के करीब, 7 मीटर के करीब ये लंबाई निकल के आई है। दोबारा देखो मैंने क्या किया है, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कर दिया आधार बटे कर्ण, आधार है 5 मीटर, कर्ण अपने को ज्ञात करना है। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, सबसे नीचे की संख्या का गुणा सबसे ऊपर की संख्या में होता है, मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया था। तो 5/√2 हो गया, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इससे √2 की जगह पर 1.41 लिखकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका 5 से, तो अपने पास कितना निकल के आया है 7 मीटर। तो यहाँ से अगर अपन ऊंचाई को देखने की कोशिश करें, मतलब कर्व को देखने की कोशिश करें, तो देखो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर 7 मीटर की लंबाई पर, है ना। तो ये 7 मीटर के समथिंग ही आ रहा है ना। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, माप सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी यहाँ पर इतनी सारी लंबाई है, इतना बड़ा कोई चीज़ है ना, बहुत बड़ी, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। बस हम मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो गए, तो यहाँ से खड़े होकर हमें एक लेज़र यहाँ पर डालनी है, लेज़र लाइट वगैरह कुछ भी, है ना, किसी उपकरण से। तो यहाँ पर देख लेना है कि कितना कोण बन रहा है, अपने इंस्ट्रूमेंट से इसको चेक कर लेना है कितना कोण बन रहा है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लेंगे कि दूरी कितनी है, और फिर अपन इसका ट्रिगोनोमेट्री यूज करके जो हाइट है उसे आसानी से पता लगा सकते हैं, और उसे पता लगाने में हमें कोई समस्या भी नहीं होगी, है ना। अब हिमालय वगैरह की ऊंचाई अगर नापनी हो तो एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं नापी जाती, उसमें बहुत सारी तकनीकों का यूज होता है ना। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्लेन वगैरह से ऊंचाई को मापने में उपयोग करते हैं, बट वो अपना एक अलग विषय है। बट हाँ, एक बेसिक सी जगह पर उनका यूज बहुत सारी जगह पर होता है, और उनमें भी कहीं कहीं पर हो जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज बहुत जगह पर होता है। आपको एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा। अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, आप चाहो तो बना सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, देसी जुगाड़ आपको मिल ही जाएंगे, बाकी वो बता देंगे आपको किस तरीके से करना है। तो देसी जुगाड़ लगा के आप यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हो, है ना। बाकी मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया, तो आप चाहो तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, किसी खंभे वगैरह की ऊंचाई नाप कर देख सकते हो।